बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू आज टुडे.com। हमने अपना पहला स्क्रिप्ट रन कर लिया है। अब हम पीएचपी की तरफ आते हैं। इसी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं जो हमने सबसे पहले लिखा था। इसके अंदर ये पीएचपी टैग है सबसे ऊपर, यहाँ से पीएचपी स्टार्ट होगी, ये पीएचपी का एरिया शुरू हो गया यहाँ से। ये है एंडिंग, एंड टैग। जब भी हमने पीएचपी स्क्रिप्ट लिखना है तो ये हमने लाजमी लिखना है। ऊपर फर्स्ट टैग स्टार्टिंग जहाँ से होगी और एंड टैग, ये अपने ज़हन में बिठा लेना। उसके बाद मैंने यूज़ किया था एको। एको क्या चीज़ है? हर लैंग्वेज का एक अपना अपना सिंटैक्स होता है, अपना अपना तरीक़ाकार होता है। जिसने ये लैंग्वेज बनाई है उसने एको को इसके अंदर ये फंक्शन दिया है कि ये चीज़ें को प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है। ये एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर, ये एक फंक्शन है। जब भी हमने किसी चीज़ को डिस्प्ले करना होगा किसी भी जगह के ऊपर, हम वहाँ पर लिखेंगे एको। क्या चीज़ प्रिंट करनी है वो हमने उसको आगे बताया कि ये चीज़ हमें प्रिंट कर दो। अब ये मैंने क्वार्ट्स क्यों डाले हैं? ये सिंगल क्वार्ट्स डाले मैंने। इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लिखा है एज इट वैसे ही ये उसको डिस्प्ले कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। इसके अंदर किसी किस्म का अमल नहीं होगा। मतलब ये कि इसके ऊपर मैथमेटिकल जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ये एज इट ऐसे का ऐसे ही हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसका तरीकाकार ये है स्ट्रिंग लिखने का कि इसके अंदर सिंगल क्वार्ट्स भी लिख सकते हैं, डबल क्वार्ट्स भी लिख सकते हैं। डबल क्वार्ट्स के अंदर भी इसको अगर लिखेंगे तो भी ये ठीक है, और अगर सिंगल के अंदर लिखेंगे तो भी ये ठीक है। बहरहाल ये एक लैंग्वेजेस की वो जो फंडामेंटल्स हैं उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक लंबा काम हो जाएगा। हाँ, आपको अकेली अकेली चीज़ समझाऊंगा, स्ट्रिंग क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू किसे कहते हैं, तो ये बहुत एक लंबा काम हो जाएगा। तो हम सिर्फ टू दी पॉइंट आते हैं, अपने काम को देखते हैं। जब हम काम करेंगे हमें खुद ही समझ में आ जाएगी ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम, ये क्यों इसने हमने ये क्वास डाले, क्यों डाले, इजिकल इक्वल का साइन डाला तो क्यों डाला, ये साइन इस्तेमाल किया क्यों, हम सब खुद ही सीख जाएंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब हम दूसरी तरफ आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल को सीखना भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ही अहम चीज़ है। वेरिएबल से मुराद यही है कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे एक्स वाई ये वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी वेरिएबल है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है पीएचपी के अंदर, आइए वो सीखते हैं। जब भी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है पीएचपी के अंदर, उसका तरीकाकार ये है कि वेरिएबल डॉलर साइन से स्टार्ट होगी, डॉलर साइन, और आगे हमने वेरिएबल का नेम लिखना है। अब नेम अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, उसके अंदर साइन आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जैसे अब देखें एरर दे रहा है कि ये तरीकाकार गलत है, मैंने उसके अंदर ऑपरेटर यूज़ कर दिया। ऑपरेटर नहीं हम यूज़ करेंगे, सिर्फ इसके अंदर न्यूमेरिक दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं। जैसे हम इसको देते हैं जी नेम फॉर एग्जांपल, ये एक वेरिएबल का नेम हो गया। नेम, इसका नेम भी यही हो गया। चलें इसको बदल लेते हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। टेस्ट, टेस्ट लिख लेते हैं, डॉलर साइन टेस्ट। अब ये वेरिएबल है हमारी, क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमने वैल्यू साइन करनी है। वैल्यू साइन करने के लिए हम इज इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे हमने जो वैल्यू देनी है वो लिखेंगे। हम इसको सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू दे देते हैं। स्ट्रिंग हमारा ये है जी फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये हमने लिख दिया, ये स्ट्रिंग है। ये जो चीज़ है दिस इज़ फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये चीज़ इसको असाइन हो रही है। अब हमने जब भी प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इस जुमले को यूज़ करना है कहीं पर भी, तो हम बजाय इसके कि हर जगह पर जाकर लिखें पूरा पूरा जुमला, दिस इज़ फर्स्ट स्क्रिप्ट, दिस इज़ फर्स्ट स्क्रिप्ट, दिस इज़ फर्स्ट स्क्रिप्ट, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। अब हम इसको अगर एक को बदलेंगे तो फिर अब सबको बदलना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट स्क्रिप्ट को मैं करना चाहता हूँ दिस इज़ सेकंड स्क्रिप्ट, या इसको मैं बदलना चाहता हूँ, इस लाइन को इसमें से इज़ ख़त्म करना चाहता हूँ, जाहिर बात है अगर हमने 5 जगह पर इस्तेमाल किया है तो हम उसको 5 दफ़ा लिखेंगे। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये लिखा है
echo this is first script, अब ये भी एक चीज है, और echo $, टेस्ट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये अभी देखें एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है कि जब भी हमने कोई स्टेटमेंट लिखनी है PHP के अंदर तो उसका जो एंड है वो हमने सेमी कॉलन के साथ करना है, सेमी कॉलन लाजमी लगाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, ये रेड कर दिया उसने कि यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। क्या कहाँ पर एरर है, ये हमने देखा यहाँ पर एरर है, हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। अब देखिए एरर ख़त्म हो गया। सेमी कॉलन जब भी हमने स्टेटमेंट के आखिर में लगाना है, लाजमी है ये, इसके बगैर स्टेटमेंट हमारी नामुकम्मल है। अच्छा ये देखें, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों सेम है, एक ही काम कर रही हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये देखें, ये जो echo है ये टेस्ट का $टेस्ट ये वेरिएबल को कर रहा है, वेरिएबल भी एक्चुअली यही है, दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट, उसके अंदर भी यही हमने असाइन किया हुआ है। और ये हमने सीधा सीधा लिखा है, उसके अंदर echo कर दो दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये भी वही बात है। तो जब हमने वेरिएबल के साथ करना है तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया उसके साथ echo $टेस्ट। अब इसको सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यस ये काम कर रहा है, दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट। अब हमने इसको चेंज करना हो वेरिएबल को, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजिंग करते हैं, दिस फर्स्ट स्क्रिप्ट ये कर देते हैं या दिस स्क्रिप्ट ये कर देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने फिर इसको सेव किया और इसको जाकर हमने फायरफॉक्स के अंदर चेक किया, ये देखें दिस स्क्रिप्ट, पहले क्या था दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट और दिस स्क्रिप्ट, सिर्फ हमने वेरिएबल के अंदर चेंजिंग की है और ऑटोमेटिकली उसने उसको चेंजिंग कर दिया। तो ये है वेरिएबल का इस्तेमाल। अब ये तो हमने सिर्फ बेसिक सीखा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको करना कैसे है। आइंदा असबाक के अंदर हम देखेंगे इसकी तफसील डिटेल। ये सिर्फ अपने ज़हन में अभी सिर्फ बिठाएं कि वेरिएबल क्या चीज़ है, हमने स्ट्रिंग क्या चीज़ है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आपको आ जाएगी। अगले लेसन्स देखिए, अगले सबक के अंदर हम सीखेंगे एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये होगा कि दो चीज़ों को आपस में जमा करेंगे ताकि हमारा ये वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ विजिट www.aajtoday.com।